जय सिया राम। हम सब मिलकर श्री प्रियादास जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री भक्तमाल में, जो कि श्री नाभादास जी के हृदय से निकला है, उसमें भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्तों के चरित्र को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और मनन कर रहे हैं। कल हमने श्री भूरी श्रवा जी का चरित्र पढ़ा और उसको सुना। आज हम श्री राज ऋषि नाहुष जी के बारे में पढ़ेंगे। महाराज नाहुष महान तेजस्वी, यशस्वी, धर्मनिष्ठ और दानी थे। देवराज इंद्र जब वृत्रासुर का वध करने से ब्रह्म हत्या से पीड़ित होकर जल में छिपे रहे तो चारों ओर अराजकता छा गई। तब देवताओं ने राजा नहुष को हृदय पद इंद्र पद पर प्रतिष्ठित किया। नहुष ने एक दिन इंद्राणी को देखा और उनका चित्त दूषित हो गया और उन्होंने आज्ञा दी कि शची देवी आज मेरे महल में पधारे। इंद्राणी भयभीत और चिंतातुर हो गई। वे अपने स्वामी और इंद्र का पता लगाकर उनके पास गई और सब वृतांत उन्होंने सुनाया और पतिव्रता की रक्षा चाही। इंद्र ने यह उपाय बताया कि तुम एकांत में नहुष से मिलकर कहो कि तुम मुझसे मिलने के लिए ऋषिवरों की दिव्य सवारी पर चढ़कर आओ, तब मैं प्रसन्नतापूर्ण तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। शची ने ऐसा ही किया। नहुष सहर्ष तैयार हो गए और देव ऋषियों और महर्षियों से पालकी उठवाकर इंद्राणी के पास चले। नहुष सर्प सर्प अर्थात जल्दी चलो इस तरह कहकर ऋषियों को शासित कर रहे थे, परंतु पालकी ढोने की अभ्यास न होने से ऋषिगण धीरे धीरे चल रहे थे। क्रोध में आकर नहुष ने श्री अगस्त जी के सिर पर लात मारी। श्री अगस्त जी ने श्राप दिया कि तूने अधर्म से व्याप्त होकर मेरे सिर में पैर की ठोकर मारी है, अतः तू हत तेज होकर पृथ्वी पर गिर और 10,000 वर्ष तक अजगर बन जा। नहुष का काम का नशा उतर गया। अत्यंत दीन होकर मुनि श्री अगस्त जी से प्रार्थना की कि मेरे शाप का अंत नियत कर दीजिए। तब श्री अगस्त जी ने कहा कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दे दे वही तुम्हें शाप से छुड़ा सकता है। राजन, जिसे तुम पकड़ लोगे वह बलवान से बलवान क्यों ना हो, उसका भी धैर्य छूट जाएगा। तत्पश्चात राजा नहुष अजगर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब पांडव जुए में हारकर वनवास कर रहे थे। उस समय दैत्य वन में एक दिन भीमसेन नहुष की पकड़ में आ गए। लाख यत्न करने पर भी महाबली भीम अपने को छुड़ाने में जब समर्थ नहीं हुए, तब उनको खोजते खोजते धर्मराज युधिष्ठिर वहां पहुंचे। धर्मराज ने अजगर से भीम को छोड़ देने के लिए प्रार्थना की। अजगर ने कहा, यदि तुम मेरे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर अभी दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। श्री युधिष्ठिर जी की अनुमति पाकर अजगर ने उनसे पूछा कि यह बताओ कि ब्राह्मण कौन है, जानने योग्य तत्व क्या है। श्री युधिष्ठिर जी ने कहा, नागराज, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रोध, कौर्य भाव, तपस्या और दया ये सद्गुण दिखाई दे वही ब्राह्मण कहलाता है, और जानने योग्य तत्व तो परम ब्रह्म परमात्मा ही है। अजगर ने कहा, युधिष्ठिर, तुम जानने योग्य सभी बातें जानते हो। तुम्हारे शुभ आगमन से मेरे लिए महान पुण्य काल उपस्थित हो गया है। अब इस घोर तमोमय योनि से मेरा उद्धार हो गया। ये कहकर राजा नहुष ने अजगर का शरीर त्याग दिया और वह दिव्य शरीर धारण करके स्वर्गलोक को चले गए। जय सिया राम। आज हम राज ऋषि ययाति के विषय में भी पढ़ लेते हैं। राजा नहुष के यति, ययाति, संज्ञाति, अयाति, वियाति और कृति नामक 6 महाबल प्रक्रमी पुत्र हुए। यति ने राज्य की इच्छा नहीं की, इसलिए ययाति ही राजा हुए। ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और वृषपूर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया। देवयानी ने यदु और तुवर्सु को जन्म दिया और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने उहु, अनु और पुरु को उत्पन्न किया। ययाति को शुक्राचार्य के श्राप से युवावस्था में बुढ़ापे ने घेर लिया, किंतु उनकी विषय कामना शांत नहीं हुई। उन्होंने पुत्रों से वृद्धावस्था लेकर अब उनकी युवावस्था को ग्रहण करना चाहा, किंतु प्रत्येक ने अस्वीकार करने पर उन्होंने उन सभी को श्राप दे दिया।
अंत में सबसे छोटे शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु से भी यही बात कही, तो उसने अति नम्रता और आदर के साथ पिता को प्रणाम करके उदारता पूर्वक कहा, यह तो हमारे ऊपर आपका महान अनुग्रह है। ऐसा कहकर पुरु ने अपने पिता की वृद्धावस्था ग्रहण की और उन्हें अपनी युवा अवस्था दे दी। राजा ययाति ने पुरु की युवावस्था को लेकर समय अनुसार प्राप्त हुए सारे विषयों को अपने उत्साह के साथ धर्मपूर्ण भोगा और अपनी प्रजा का भली भांति पालन किया। फिर शर्मिष्ठा और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए मैं कामनाओं का अंत कर दूंगा, ऐसा सोचते हुए शुद्ध चैत हो गए। अंत में उन्होंने इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट किया, भोगों की तृष्णा उनके भोगों से कभी शांत नहीं होती, बल्कि धृत आहुति से अग्नि के समान बढ़ती जाती है। संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी धान्य, यव, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सभी एक मनुष्य के लिए भी प्राप्त नहीं है। इसलिए तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। जिस समय कोई पुरुष किसी भी प्राणी के लिए पापमय भावना नहीं करता, उस समय उस समदर्शी के लिए सभी दिशाएं सुखमय हो जाती हैं। ऐसा कहकर राजा ययाति ने पुरु से अपनी वृद्धावस्था वापस ली और उनकी युवावस्था लौटा दी और स्वयं वन को चले गए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।